चलिए, तो आज हम लोग एक नए फंक्शन पे बात करते हैं। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन मुझे लगता है, जो हम अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं उनमें से। तो इसको कहते हैं मोबियस म्यू फंक्शन। अभी तक हमने ऑयलर का काम पढ़ा था, ये मोबियस का है। मोबियस का काम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मोबियस स्ट्रिप पढ़ी होगी। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का फंक्शन देखो। एक म्यू है, म्यू एन। और सभी अरिथमेटिक फंक्शन में एन इक्वल टू वन पे तो वन ही होती है वैल्यू, तो यहाँ पर भी वन ही है। म्यू वन इक्वल टू वन। और अगर कभी कोई प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर एन को डिवाइड करे, और सम प्राइम, कोई भी एक प्राइम मिल गया अगर ऐसा जिसका स्क्वायर एन को डिवाइड करे, तो मोबियस फंक्शन जीरो हो जाए। और अगर ऐसा नहीं है, और पी वन, पी टू, पी आर मान लीजिए, फिर ऑल पी आई आर डिफरेंट, किसी का भी स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, तो फिर इसकी वैल्यू जो होगी वो माइनस वन की पावर आर हो। इसका मतलब या तो प्लस वन होगी या माइनस वन होगी। इस बात को थोड़ा सा और विस्तार से थोड़ा एलेबोरेट करता हूं मैं, इसको समझिएगा। एक होता है स्क्वायर फ्री नंबर, इसको ऐसे समझिएगा। स्क्वायर फ्री नंबर नाम से क्लियर है, एक ऐसा नंबर जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कोई भी प्राइम का स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं आएगा। जैसे 2 × 3 × 5 30 है। तो ये स्क्वायर फ्री नंबर है क्योंकि जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन हुए हर एक की पावर वन है। तो ये स्क्वायर फ्री नंबर हुआ। मैं समझा पा रहा हूं? यस सर। 18 स्क्वायर फ्री है या नहीं है? 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। सर नहीं होगा सर, 3 का स्क्वायर। 2 × 3 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर फ्री नहीं है। तो सीधी बात यह है कि इस सिचुएशन में 8 3 स्क्वायर मिल गया जो 18 को डिवाइड करेगा। ये 3 स्क्वायर 18 को डिवाइड करेगा ना। तो उस सिचुएशन में उसका मोबियस फंक्शन जीरो होगा। जो सेकंड लाइन है ऊपर फॉर्मूले में, उसे ड्रॉ कीजिए। अरे भाई ये वाली ना, ये समझ में आया? यस सर। तो अब यार ये बताओ, कुछ निकाल ही लेते हैं। म्यू वन तो वन ही है, म्यू टू कितना होगा? सर 80 प्राइम हुआ, एन इक्वल टू 80 प्राइम होगा, तो म्यू टू कितना आएगा? मतलब टू का प्राइम सर वन। फैक्टराइजेशन, ये वाले नीचे वाले से सोचो ना। माइनस वन आएगा। यस सर। अरे भाई नीचे वाले में देखो ना बेटा, एन इक्वल टू पी वन इंटू पी टू इंटू पी थ्री पी आर, सबकी पावर 80 है। तो फिर माइनस वन की पावर आर। अब खाली टू है, तो टू तो 80 प्राइम फैक्टर हुआ, तो माइनस वन की पावर वन हो जाएगा ना ये। यस सर। तो म्यू थ्री कितना होगा फिर? सर 3 का स्क्वायर डिवाइड करा है तो 0 होगा। हम्म, नहीं म्यू थ्री। सर म्यू 3 में तो माइनस वन ही आएगा। थ्री तो अकेला ही प्राइम है। थ्री का क्या फैक्टराइजेशन कर रहे हो तुम? नहीं सर, वो 3 का स्क्वायर 18 को कर अरे रहा अब है सर। 18 कहाँ से आ गया बेटा? अब तो ये तो शुरुआत में थे, अब तो मैं म्यू टू अच्छा। म्यू थ्री वो निकाल रहा हूँ। इससे मतलब नहीं है। म्यू थ्री पूछा जाएगा तो थ्री तो एक ही प्राइम नंबर है ना। यस सर। म्यू फोर यहाँ पर ठीक है। म्यू कितना होगा? भाई टाइप मत करो यार, मैं बार बार कहाँ देखूंगा इतना ऊपर। बोला करो, वो ज्यादा अच्छा है। 2 स्क्वायर होगा ना। यस सर।
और 2 स्क्वायर 4 को डिवाइड करेगा तो इसका क्या आ जाएगा? 0। μ5 अच्छा सर, इसका -1 होगा। -1। वेरी गुड। μ6। तो 6, 2 डिवाइड कर अब आप देंगे। 6 से सर वन करोगे हो तो जाएगा। 2 × 3 ना। तो हाँ, दोनों 1 हो प्राइम जाएगा सर। फैक्टर स्क्वायर फ्री नंबर है, -1 की पावर 2। तो ये +1, यहां जाके +1 मिला यार 1 के बाद। μ7। सर, इसका -1 होगा। हाँ मतलब म्यू ऑफ प्राइम नंबर अगर करोगे तो -1 ही मिलेगा ना, कोई भी प्राइम हो तो। हाँ यस सर। हाँ सीधी बात यह है, तो μ7 भी -1 होगा। μ8, एक आप डिवाइड 8 है। को देखो, 2 क्यूब। हमें तो स्क्वायर से मतलब है, 2 स्क्वायर 8 को डिवाइड कर रहा है ना। हाँ यस सर। तो फिर 0 इसका, हो जाएगा। अगर किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर अगर n को डिवाइड करेगा तो उसका μn 0 होगा। μ9। सर, 3 का स्क्वायर सर 0। 0। μ10। 2, 5। सर 1 हो जाएगा। +1 हो जाएगा। हाँ यस उम्मीद सर, है आप समझ +1। में आ गया होगा। हाँ यस सर। हाँ तो ये सर, मॉबियस। हाँ सर इसके जो जैसे आपने 8 का करा ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं होगा ना कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम की कितनी पावर आ रही है। ना बस ना। स्क्वायर उसका डिवाइड करना चाहिए। हाँ बस, ठीक इसीलिए नीचे वाला ठीक था ना, वो स्क्वायर फ्री होना। स्क्वायर फ्री है या नहीं है? अगर स्क्वायर फ्री है तब तो लास्ट वाला है, अगर स्क्वायर फ्री नहीं है तो बीच वाला आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हो, स्क्वायर फ्री होने पे लास्ट वाला, स्क्वायर फ्री नहीं होने पे बीच वाला, मतलब 0। अगर कभी पूछा जाए किसी वाइवा में या किसी एग्जाम में कि n इज नॉट अ स्क्वायर फ्री नंबर, इसका क्या मतलब हुआ? सर, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम की है वो पावर 1 से ज्यादा होगी किसी हाँ प्राइम। किसी न किसी चीज एटलीस्ट 8 नंबर तो होगा जिसकी पावर 1 से ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। और वो 8 भी प्राइम अगर आया, मान लो P2 स्क्वायर आ गया, फिर P3 है, बाकी सब ऐसे ही चले, तो क्योंकि P2 स्क्वायर तो n को डिवाइड कर ही रहा है ना। यस सर। तो फिर म्यू ऑफ n क्या आ जाएगा उस सिचुएशन में? 0। 0। तो प्लीज ये लाइन समझो, अगर कोई नंबर, इसको अपने नोट्स में बना लेना, इफ n इज नॉट अ स्क्वायर फ्री नंबर देन इट्स म्यू वैल्यू, इट्स मोबियस म्यू फंक्शन विल बी 0। एंड इफ नंबर n इज स्क्वायर फ्री नंबर देन -1 की पावर r। बाकी μ1 तो 1 ही होता है, वो सभी अरिथमेटिक फंक्शन 1 पे 1 ही वैल्यू देते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो उम्मीद है पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि म्यू फंक्शन क्या होता है। यस सर। चलो हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम इसको देखते हैं कि जैसे हमने टाउ और सिग्मा पढ़े और हमने कहा कि वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, हम अब दिखाते हैं कि म्यू भी एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। तो एक छोटे से थ्योरम की तरह कर लेते हैं इसको, म्यू इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, इसको प्रूव करते हैं। तो इसका मतलब हमें ये करना है ना कि μmn इक्वल टू म्यू एन कब? ये तो करना सर, होगा। जो m और n का जीसीडी 1 हो। हाँ GCD 1 होता है जिस समय, उस समय mn, ये हम अगर ये दिखा दें तो ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि दोनों 1 है, अगर m और n दोनों 1 है तो ट्रिवियली हो गया ना। यस सर। अरे तो mn भी 1 हो गया, तो μmn क्या हो गया उस समय? 1 इक्वल टू 1 × 1। तो μm भी और μn भी, ये तो ट्रिवियल प्रूफ हुआ, क्लियर हुआ। यस सर। हम्म। अगर मैं कहूं कि m या n में से एक नंबर, ये दोनों स्क्वायर फ्री है, चलो दोनों कर लो, इफ m and n आर स्क्वायर फ्री नंबर्स,
स्क्वायर फ्री नंबर्स। और इंटर जीसीडी एम एन वन ही होगा सर। वन। तो ऐसा करता हूँ, एम को मान लेता हूँ P1 P2 PR, और एन को मान लेता हूँ Q1 Q2 QS। तो ये तो मानोगे कि कोई भी PI हो और QJ हो, ये रिलेटिवली क्या हो जाएंगे? प्राइम होंगे। भाई एम और एन में से कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, सारे P भी प्राइम नंबर हैं, सारे Q भी प्राइम नंबर हैं। तो फिर जब एम और एन में कॉमन कुछ नहीं है तो P और Q में कॉमन कैसे आ सकता है कुछ भी? ठीक हो गया। तो म्यू ऑफ एम -1 की पावर R, और म्यू ऑफ एन -1 की पावर S। ये क्लियर है? यस सर। मतलब कुछ है नहीं करने को। स्क्वायर फ्री है ना दोनों। नाउ यस सर। एम एन भी स्क्वायर फ्री होगा या नहीं होगा फिर? यस सर। तो म्यू ऑफ एम एन, -1 की पावर R+S। हाँ तो ये भी ट्रिवियल हो गया। -1 की पावर R -1 की पावर S। तो ये म्यू एम, तो म्यू एम। तो अगर दोनों स्क्वायर फ्री हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी मल्टीप्लिकेटिव हो ही रहे हैं। एम और एन वन में तो ट्रिवियल था। अब अगर एक भी नंबर स्क्वायर फ्री नहीं हुआ तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं अगले पेज में ले जाता हूं आपको। तीसरा स्टेप, इफ एम इज नॉट अ स्क्वायर फ्री नंबर, स्क्वायर फ्री नंबर, तो एम को ऐसे ले लेता हूँ, M = P1 P2 P3 स्क्वायर मान लो, P4 PR। तो अब यहां पर P3 स्क्वायर डिवाइड्स M है, तो फिर म्यू ऑफ M क्या आएगा? 0। 0। तो यहां से एक बात और समझो, P3 स्क्वायर अगर M को डिवाइड कर रहा है तो वो MN को भी करेगा। यस सर। तो म्यू ऑफ MN, वो भी 0 ही है। तो वो म्यू ऑफ M इंटू म्यू ऑफ N डायरेक्ट लिख सकते हैं। म्यू ऑफ N कुछ भी हो, म्यू ऑफ M तो 0 है ना। यस सर। अगर दोनों स्क्वायर फ्री हैं, नहीं, नहीं दोनों स्क्वायर फ्री नहीं है तब भी 0 ही आना है। तो हर सिचुएशन में, हेंस इन एवरी सिचुएशन, म्यू MN या म्यू M इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। तो सब हमने ये दिखा दिया कि जो मोबियस का इन्वर्जन फॉर्मूला है, ऐसे ही मैथमेटिशियन इंस्पायर होते होंगे, क्योंकि जब ऑयलर ने किया मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन का कंसेप्ट, तो शायद उसी से इंस्पायर होके मोबियस को भी लगा होगा। हम भी यूज करते हैं मेरे ख्याल से। चलिए, ये हमने एक चीज दिखाई। अब हम लोग इसमें जो अगला काम करते हैं, मॉर्टन्स लेमा, एक मैथमेटिशियन रहे, इनका नाम पीछे बर्टन साहब ने मेरे ख्याल से दिया भी है इनके बारे में कुछ और भी, लेकिन मैं उतना लंबा तो नहीं ले जाऊंगा। मर्टेंस लेमा, इनके काम पे इतना फोकस, हम एक बेसिक चीज ले जाएंगे बस, हो गया। बाकी पे बातचीत नहीं करेंगे।
थ्योरम 6.6 है बटन के हिसाब से। फॉर इच पॉजिटिव इंटीजर, फॉर इच पॉजिटिव इंटीजर एन वन या उससे बड़ा, समेशन ऑफ म्यू ऑफ टी डी डिवाइड्स एन, इसकी वैल्यू वन है अगर एन वन है, और जीरो है अगर एन वन से बड़ा है। ये हमसे कहा गया है। इसको करके देखते हैं। आप ध्यान से देखिए वो कौन से डी लेने हैं जो एन को डिवाइड करते हैं, मतलब एन के डिवाइजर है। तो डिवाइजर्स पे टाउ फंक्शन सिग्मा फंक्शन हम दोनों पढ़ चुके हैं। तो डिवाइजर टाउ फंक्शन से पता लगता है ऑयलर टोसेंट फंक्शन कितने डिवाइजर हैं, और वो जितने भी डिवाइजर हैं जो एन को डिवाइड करते हैं वहां पर म्यू फंक्शन निकाल के सम कर लीजिए। तो अगर एन वन से बड़ा हुआ तो ये गारंटी है कि ये समेशन हमेशा जीरो हो। ये दिखाना है। ये बड़ी गजब का रिजल्ट है। और याद रखना आसान भी है, जो वन पे वन है बाकी हमेशा जीरो है। इससे बढ़िया क्या होता है। तो पहले केस में ये ले लेता हूँ कि एन वन है और एन ही वन होगा, और डी डिवाइड्स वन कह रहा हूं मैं, तो फिर डी भी वन ही होगा फिर डी यस सर। डिवाइड्स एन लेना है ना। तो फिर उस समय सिग्मा म्यू डी और डी डिवाइड्स वन है, तो खाली एक बचा म्यू वन, और म्यू वन तो वन होता है बाय डेफिनेशन। तो जहां वन आना था वो प्रूफ हो गया बच्चों। क्या मैं समझा पाया। यस सर। ठीक। तो इसमें तो कुछ है नहीं करने को। सेकंड सिचुएशन लेते हैं। लेट एन ग्रेटर देन वन। ठीक है। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, अब एन का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं फिर। तो जो हमारा एन होगा वो ऐसा कुछ होगा, पी वन की पावर कुछ भी के वन, पी टू की पावर के टू, पी आर की पावर के आर। ये कर लिया मैंने। ठीक है। अब हमें म्यू ये निकालना है। अब इस पे ध्यान से समझिए, थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं। वन डिवाइड करेगा एन को, ये सर। यस सर। अच्छा, कोई भी पी आई, मतलब पी वन भी डिवाइड करेगा पी टू भी डिवाइड करेगा, सभी करेंगे ना। यस सर। हम दो दो करके लेता हूँ। पी आई पी जे दो डिफरेंट, सर वो भी करेंगे। वो भी करेंगे। पी आई पी जे पी के, वो भी करेंगे। ठीक है ना। इस यस सर। मामले में आई जे के अलग अलग होंगे, समझ लो। मतलब आई इज नॉट इक्वल टू जे इज नॉट इक्वल टू के, अलग अलग है ना, क्योंकि अगर सेम हो जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। फिर वो भी करेंगे लेकिन उस समय फिर हम वो म्यू फंक्शन जीरो हो जाएगा ना। आई इज नॉट यस सर। इक्वल टू जे एंड सो ऑन, ऐसा कुछ ले रहे हैं, और लास्ट में ऐसा सब एक साथ पी वन पी टू पी आर, ये भी एन को डिवाइड करेंगे। ये ठीक है। यस सर। इन सब का, ये सब डिवाइजर हुए ना। यस सर। डिवाइजर और भी हुए बेटा। पी वन स्क्वायर भी हो सकता है एन को डिवाइड करे अगर के वन जो है टू या उससे बड़ा होगा तो। ऐसा भी हो सकता है कि पी आई और पी जे किसी का स्क्वायर कर लो, वो भी एन को डिवाइड कर सकता है। लेकिन इन केसेज में म्यू फंक्शन जीरो आएगा ना। सर ये पी आई पी जे का स्क्वायर इसमें भी। पीजे का स्क्वायर तो हो ही रहा है ना। हाँ सर।
नहीं, अगर आप सॉरी इसको ऐसे समझ लो कि अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा कि एन के फैक्टर में पी आई पीजे स्क्वायर आए तो पीजे स्क्वायर डिवाइड कर ही रहा होगा ना। यस सर। तो आप समझ पा रहे होंगे, अगर एन के जो एन अगर स्क्वायर फ्री नहीं हुआ तो अब मैं वो डिवाइजर निकाल रहा हूं जहां म्यू की वैल्यू कुछ आएगी। यस सर। तो मैं यहाँ पर, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, मैं इसको फिर यहीं पर कर रहा हूँ। यस सर। हम्म, तो यहीं पर हो जाएगा यार, छोटा सा रह गया है। अब आप देखिए क्या क्या आप इसमें लेंगे। म्यू वन प्लस म्यू ऑफ पी आई। पी आई। ऐसे पी आई कितने हैं, वन से लेकर सर 8। के वन के टू आर तक ना, यस सर। प्लस समेशन म्यू ऑफ पी पी आई आई पी पी जे। जे। ये भी कहाँ होगा, आई और जे। 1 से 8 तक। आई जे लिख लो। आई और जे डिफरेंट होने चाहिए, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि आई लेस देन जे या आई ग्रेटर देन जे, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। यस सर। अच्छा, प्लस एंड सो ऑन। और लास्ट में पूरे ही सारे म्यू ऑफ पी वन पी टू पी आर। इसमें समेशन की जरूरत नहीं। तो क्या ये वही है वह म्यू ऑफ डी, वो सारे डी जो इनको डिवाइड करते हैं, क्योंकि इनके अलावा बाकी सब जीरो आएंगे ना। यस सर। बाकी सारे म्यू की वैल्यू जीरो आएगी, तो मैं उनको लिख ही नहीं रहा हूं। मैं इन्हीं को लिखना चाह रहा हूं, बस हो गया। अब जरा देखो ये कितना आता है। ये वन, ये कितना आएगा। सर -1 की पावर। पावर नहीं, एक एक करके सर जोड़ेंगे हर आर एक। टाइम्स। आर टाइम्स पावर प्लस आर आर। टाइम्स -1। यस सर। -1। बेटा ये दो प्राइम नंबर लिए ना, आप ध्यान से देखो एन क्या था, मैंने मिटा दिया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पी वन की पावर के वन से ओके पी ओके आर की पावर। ओके। आर प्राइम नंबर थे डिफरेंट, उनमें से कोई दो लिए हैं। आर प्राइम में से दो प्राइम लेने का तरीका क्या होता है, और। आर सी टू। हाँ। यस सर। और म्यू मल्टीप्लिकेटिव है, इसको अलग अलग कर सकते हैं। यस सर। दोनों में क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर। फिर तीन तीन लोग हुए, तो आर सी आर थ्री -1 की पावर, 3। एंड सो ऑन। लास्ट में आर में से सभी ले आर लिए तो आर सी आर आर माइनस से वन आर की में पावर आर। आर। क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, आर सी जीरो प्लस आर सी वन इंटू -1, बाकी सब वही ऊपर चला, चाहे वन प्लस -1 की पावर आर हो जाएगा। बाइनोमियल यस एक्सपेंशन। सर। यस सर। तो फिर ये जीरो की पावर आर मतलब जीरो ही हो गया फिर। मैं समझा पाया नहीं समझा पाया। समझ में आया सर। हम्म, ये काफी अच्छा एक्सप्रेशन है कि मटन की जो लेमा है वो बहुत शानदार रिजल्ट देता है कि सारे डिवाइजर्स, एन के जितने भी डिवाइजर्स हैं उनका म्यू फंक्शन का सम वन पे तो छोड़ो ट्रिवियल है, बाकी जीरो ही होता है हमेशा। तो ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और अगर ये क्लियर हो गया है तो अब हम इस पे बात कर सकते हैं मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूले पे। जो सबसे फेमस है इसका वो ये है, मोबियस
इन्वर्जन फॉर्मूला। नंबर थ्योरी के मेरे ख्याल से सबसे जबरदस्त कंसेप्चुअल रिजल्ट्स में से एक ये है, जो मुझे लगता है। लेट एफ एंड स्मॉल एफ दो डिफरेंट फंक्शन ले लिए बी, तो दोनों नंबर थ्योरेटिकली लेने हैं, तो नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस, नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस such that capital F of n summation f t d divides n, then small f t a small f n equal to summation mu d capital F n upon d d divides n, या फिर mu n upon d f t d divides। ये हमारे पास मोबियस का इन्वर्जन फॉर्मूला है। इन्वर्जन का मतलब ये इन्वर्स की तरह, कैपिटल एफ स्मॉल एफ की टर्म में अगर आपको दिया हुआ है तो आप स्मॉल एफ को कैपिटल एफ की फॉर्म में लिख सकते हैं मोबियस फंक्शन की मदद से। मीनिंग समझ में आया? यस सर। ऊपर आपको क्या दिया हुआ है उसको समझिए, कैपिटल एफ स्मॉल एफ की टर्म में दिया हुआ था, तो आप स्मॉल एफ को आप कैपिटल एफ की फॉर्म में निकाल सकते हैं, और लेकिन आपको जो मदद करेगा वो मोबियस फंक्शन करेगा, म्यू फंक्शन, उसकी मदद से निकाल सकते हैं। और फिर आप एन डी अपॉन डी लिखें, या एन अपॉन डी आप कैपिटल एफ के साथ लिखें या म्यू के साथ लिखें, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो ये भी कह रहे हैं। यहाँ पर एन अपॉन डी यहाँ है, यहाँ एन अपॉन डी यहाँ है, आप ध्यान दीजिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर डी डिवाइड्स एन है तो एन इक्वल टू डी डी प्राइम लिखते हैं ना हम लोग। यस सर। तो जो रेंज डी की होगी वही डी प्राइम की भी रेंज होगी या नहीं? यस सर। रेंज ऑफ डी एंड डी प्राइम विल बी सेम। कैसे समझाया था मैंने? सर वो 100 ले जितने लो भी एन को, हाँ। ठीक है ना? तो जो डी है वो डिवाइजर 1 2 4 5, 100 के डिवाइजर 10 फिर 10, 20, 20 25 25, 50। 50 और 100। यस। आप इन डी से जब डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशेंट आएगा उनके बारे में सोचिए, 1 से करोगे तो 100 आएगा, 2 से उल्टा करोगे ही सर। 50, 4 से 25, 5 से 20, 10 से 10 आएगा, 20 से 5 आएगा, फिर 4, और 2 या 1। तो जो रेंज डी की है वही डी प्राइम की रेंज भी है, हम ये कह रहे हैं। तो उससे एक को अगर आप डी कह रहे हैं तो दूसरे को एन अपॉन डी कह सकते हैं या नहीं? यस सर। यही तो डी प्राइम है बेसिकली, एन अपॉन डी डी प्राइम है। आप ऊपर से सोचो यहाँ पर ये, तो मीनिंग ये था कि एट को डी में एट को डी प्राइम में आप सम करते रहिए, आप रिवर्स ऑर्डर में स्मॉल एफ को निकाल सकते हैं। तो मोबियस इन्वर्जन अपने आप में, मैं फिर कह रहा हूं, अद्भुत फॉर्मूला है कि दो फंक्शन ऐसे जुड़े हुए हैं तो आप उल्टे ऑर्डर में भी आप उनको मोबियस की मदद से निकाल सकते हैं। पता नहीं मैं कितना समझा पा रहा हूं आपको, आ रहा है समझ में ये? यस सर। हम्म। थोड़ा सा आइडिया लगा होगा, चलिए हम उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो इतना ही समझना मेन है इसमें, मैं नहीं उससे करता हूँ। आपको जो दिया हुआ है उसको देखिएगा।
कैपिटल एफ एन मैं लिख लेता हूँ दोबारा। ये था स्मॉल एफ टी और डी डिवाइड्स एन, ये गिवन है। अब मैं प्रूफ पे ध्यान दे रहा हूँ इस समय। अब ये, अब राइट हैंड साइड लेके चलते हैं और उसको लेफ्ट साइड को प्रूव कर देंगे। राइट साइड किसी को भी लेके चलिए, खूब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। समेशन म्यू ऑफ टी एफ ऑफ एन अपॉन डी, डी डिवाइड्स एन। ठीक हो गया। तो कैपिटल एफ की वैल्यू वन से रख दें उठा के यहाँ पर। यस सर। डी डिवाइड्स एन म्यू ऑफ टी ब्रैकेट में समेशन कैपिटल एफ। अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमें ना, जो वेरी करने वाला सफिक्स है यहाँ डी लिखा हुआ है और ऊपर भी डी है, वो तो अलग अलग था। ठीक है, एक साथ लिखोगे तो उसका अपना को चेंज करना पड़ेगा आपको। डी चीजें अगर आप यहाँ पर सी लिखते हैं तो एफ ऑफ सी हो जाएगा ऐसे। तो फिर सी डिवाइड्स होगा। एन बाई डी। एन बाई डी। वेरी गुड, ये एन बाई डी लिखे रहना है ऐसे। ठीक है, अब ध्यान से यस। देखते हैं दोनों समेशन। ये डी डिवाइड्स एन है और ये सी डिवाइड्स एन बाई डी है। और डी में चल रहा है तो मैं अंदर ले आया म्यू डी एफ सी, ऐसे लिख दिया मैंने। क्योंकि अब ये सब समेशन सी में चल रहा था, सी वेरी कर रहा है और बाहर डी वाला है, तो वो एक तरह से कांस्टेंट जैसा हुआ, तो उसको अंदर या बाहर दोनों कर सकते थे, तो बाहर से अंदर ले आए। नॉर्मली कांस्टेंट को हम अंदर से बाहर करते हैं अधिकतर जगहों पर ना। अभी हम बाहर से अंदर भी ला सकते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अब मैं अगर ये क्लेम करूं एक चीज छोटी सी, तो आप बताइएगा कि क्या ये सही है या नहीं। आप लोगों से पूछता हूँ कि डी डिवाइड्स एन एंड सी डिवाइड्स एन बाई डी, अगर ऐसा लिख रहा हूं तो मैं क्या ऐसा भी इफ एंड ओनली इफ कंडीशन लिख सकता हूँ कि सी डिवाइड्स एन एंड डी डिवाइड्स एन बाई सी? इसको सोचिए तो। ऐसा सोचा जा सकता है या नहीं? अरे भाई, एन जो होगा वो डी डी प्राइम है, ऐसा लिख सकते हैं। यस तो एन बाई डी कैसे क्या लिख सकते हैं? सर। डी प्राइम। और चलो ऑल्सो एंड कर देता हूँ, एंड सी डिवाइड्स एन बाई डी। तो एन बाई डी क्या हो जाएगा यहाँ से? सी टू डी डबल प्राइम कर दूं? यस सर। सी एन बाई, ऐसा लिख सकता हूँ। यस सर। ठीक, सर इसमें डबल प्राइम क्या लिखेंगे? इंटीजर ही होगा वो भी। सी डिवाइड्स है ना एन बाई डी। अच्छा हाँ ये। सी डिवाइड्स एन बाई डी, बेटा राइट साइड में देखो ऊपर लिख रहा हूँ मैं। तो अगर ऐसा सी इसको डिवाइड करता है तो एन बाई डी को कैसे लिख सकते हैं आप? सी इंटू सम इंटीजर, मान लो वो डी डबल प्राइम है। क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अब एन बाई डी की जगह क्या लिख सकते हैं? सर डी प्राइम। पहले वाले से ना, यहाँ से एन बाई डी, तो यहाँ से आ जाएगा डी प्राइम इक्वल टू सी डी डबल प्राइम। यस सर। इससे हम क्या निकाल सकते हैं फिर? सी डिवाइड्स, डी सी प्राइम। राइट साइड को डिवाइड कर रहा है, तो सी डिवाइड डी प्राइम। यस सर। डी प्राइम क्या है? सर एन बाई डी। तो सी डिवाइड्स एन बाई डी। ऐसी छोटी छोटी चीजें निकाल सकते हैं, नहीं मैं ये कह रहा था आपसे। यस सर। सी डिवाइड्स एन बाई डी तो
सी और डी इंटरचेंज करें तो इसमें सब्ट्रैक्ट, ये तो वेरिएबल है ना सी तो और डी। सर डी डिवाइड करेगा एन बाई सी को। हाँ ऐसा कुछ कर सकते हैं ना, ये कोई बड़ा काम नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। यस सर। सी एन को भी डिवाइड करता है, सी, ये सब निकाला जा सकता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से फिर चलिए, फिर तो प्रूफ में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। सो दोबारा लिखना पड़ेगा यार, ये था डी डिवाइड एन समेशन, सी डिवाइड्स क्या था, एन बाई डी था। यहाँ पर बाहर यस से सर। लाए थे ना म्यू डी को अंदर, एफ सी यस सर। तो, हाँ एफ सी तो था ही, ये वाला। ठीक है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अभी हमने चेंज किया है, इसको सी डिवाइड्स एन लिख सकते हैं, और इसको डी डिवाइड्स एन बाई सी लिख सकते हैं। ठीक है, और हमने दोनों को चेंज किया तो डी टी जो सी, तो ये म्यू क्या आ जाएगा, म्यू डी एफ सी है, एफ सी म्यू डी। अब अंदर वाले को सॉल्व कर पाएंगे, बाहर वाला तो वैसे ही रहेगा। डी में अब वेरिएशन अगर डी में आ रहा हो तो एफ सी तो बाहर ले आऊं क्या, यस सर। समेशन म्यू डी, डी डिवाइड्स एन बाई सी। अभी जो हमने मर्टेन्स लेमा पढ़ा है, उस हिसाब से देखो अब, ये जो समेशन हम लिख रहे हैं ना बेटा, म्यू डी, डी डिवाइड्स एन बाई सी, ये वन मिलेगा या जीरो मिलेगा, याद है। यस सर, अगर एन वन हो तो वन मिलेगा। हाँ, एन अगर बाई एन सी अपॉन है। सी, एन इक्वल टू सी हो, फिर एन और सी बराबर हो जाएगा तो वन आ जाएगा ना, यस सर। अदरवाइज जीरो आ जाएगा, यही था। यस सर। तो एन और सी बराबर हो जाएंगे, तब तो ये वन है, बाकी सारे केसेस में जीरो है, तो फिर ये क्या बचा, सी डिवाइड्स सर एन, ब्रैकेट के अंदर एफ सी, एफ सी। और इस चीज में क्या मिलेगा, सर वन मिले। वन मिलेगा। लेकिन सी और एन बराबर रखे हैं आपने, तो सी डिवाइड्स एन का मतलब भी क्या हुआ फिर, सर ये भी वन ही होगा। वन ही होगा। तो फिर केवल एफ एन ही बचेगा फिर, सी टी जो एन मतलब यस सर। एट ही डिवाइजर होगा ना, सी और एन बराबर होंगे तो एट ही डिवाइजर तो हुआ। यस सर। सी और एन बराबर है तो एफ सी लिखो या एफ एन लिखो, एक ही बात है, तो एफ एन ही आएगा, तो यही लेफ्ट हैंड साइड है। यस सर। तो इस रिजल्ट की ना वैसे हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत जबरदस्त है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट है इसका। एप्लीकेशन कई लोग कहते हैं, मैंने दो तीन लोगों से जब सुना तो तब मैंने भी सीरियसली देखा। तो रिजल्ट क्या है, ध्यान से देखिए। कैपिटल एफ को अगर आप स्मॉल एफ के समेशन में लिख रहे हैं, तो स्मॉल एफ को आप मोबियस फंक्शन की मदद से कैपिटल एफ की टर्म में लिख सकते हैं। एक आध इसको एग्जाम्पल से हम समझ भी सकते हैं चाहे तो। मैं आपको एक इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल से है छोटा सा। इन्होंने ऐसे दिखाया है, बटन में ही है, डी डिवाइड्स टेन समेशन सी डिवाइड्स टेन बाई डी, सी डिवाइड्स टेन बाई डी म्यू डी एफ सी, म्यू डी एफ सी, मतलब एन को टेन लेके वो एक दिखा रहे हैं कि देखो
ये लेके चल रहे हैं, और वो ये दिखाएंगे लास्ट में, C/10 होगा, और समेशन D/10/C, और FC/μD। इसको दिखाते हैं पीछे का वो बात समझाने का तरीका है बस क्या। लेफ्ट हैंड साइड से ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, मैं राइट से शुरू कर देता हूँ। देखो, डिवाइजर 10 के, 10 का पहला डिवाइजर। सर 1, 2, हम्म 5 और 10। अगर मैं μ1 रखूं, μ1, तो μ1 तो 1 ही। एफ में क्या क्या आएगा? वन वन वो μ1 1 ही होता है, वो बाद में रिट समेशन सर एफ में तो F1, F2, टू, F5 और F10। F5, F10। 10। वेरी गुड। प्लस, अब 2 रखो, μ2। 2, 5। सर F1 और F5 आ जाएगा। वेरी गुड। F5 बहुत बढ़िया। प्लस μ5 रखो, सर F1 और F2। F2 आ गया। और μ10 रखो, F1 ही आएगा सर। F1 ही है। ठीक हो। अब आप इसको ऐसा करो, F1 को कॉमन लो। इस बार F1 में क्या क्या लिख सकते हैं सोचो। F1 यहाँ पर है एक, μ1, μ1 μ2 प्लस μ2 प्लस μ5 प्लस μ5 प्लस μ10। प्लस μ10। ठीक, उल्टा भी आ जाएगा वैसे ही। प्लस F2 लो। सर μ1 हम्म और μ5। μ5, बिल्कुल रिपीटेशन हो रहा है उसका। हाँ ये एफ सर। F5 में आप सर सीधे लिख रहा हूँ μ1, μ1 प्लस μ2। μ2। वेरी गुड। और F10 तो μ1। सर μ1। तो फिर हम इसे राइट साइड की तरह लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। समेशन नया वेरिएबल C/10, समेशन D/10/C, FC/μD। एक ही बात है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये एक इलिस्ट्रेशन था, मर्टन लेमा को दिखाने की कोशिश थी, और इसी के साथ मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला भी आपका पूरा हो जाता है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। नहीं सर, क्लियर है सर। दो छोटे छोटे सवाल मैं आप लोगों के लिए डाल देता हूँ यहाँ पर, कि टाउ और सिग्मा में भी मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला चल सकता है। हम लोग जब टाउ एन पढ़ा रहा था मैं, तो टाउ एन ये था σ1 D/n, याद है? यस सर। तो अब आपके लिए सवाल है कि आप ऐसे लिखो कि 1 = σμn/d ऑफ टाउ डी, इस तरह से D/n। और दूसरा सवाल है, सिग्मा एन कैसे लिखा था हमने? सर समेशन D/n D। डिवाइड से एन। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, n = σμn/d सिग्मा डी। हम इस पे कल बात कर सकते हैं, अगर आप खुद ही कर दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूले से आप टाउ और सिग्मा को रिवर्स ऑर्डर में ऐसा भी ला सकते हो। खुद करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं होगा तो फिर बताएंगे। तो यहां तक क्लियर हुआ। हमने मोबियस फंक्शन सीखा, वो मल्टीप्लिकेटिव है ये सीखा, मर्टन लेमा सीखा, और सबसे इंपॉर्टेंट मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला सीखा। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, क्लियर है। ठीक। तो 8 लेक्चर के लायक मोबियस में और एक आध छोटे रिजल्ट्स हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी इतना ही।